हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बीएड 2 ईयर प्रोग्राम कोर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी स्कीम क्या है बीएड 2 ईयर प्रोग्राम की। फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सेकेंड ईयर में पर्टिकुलरली आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट ईयर की। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 100 मार्क्स का टोटल होता है इसकी जो परसेंटेज है, एंड 3 आवर्स का पेपर होता है। एक्सटर्नल 80 का, 20 का इंटरनल एंड 10 क्रेडिट्स का आपका ये पेपर रहता है। नेक्स्ट है कोर्स 2। यहाँ पे है सब्जेक्ट 2 बेसिकली कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सेम आपका देखिए आर रहते हैं पेपर के। टोटल वेटेज 100 होती है, जिसमें से एक्सटर्नल 80 एंड 20 आपके इंटरनल के होते हैं। देन सब्जेक्ट 3 लर्निंग एंड टीचिंग, सेम वेटेज। देन अगला सब्जेक्ट है लैंग्वेज एंड अक्रॉस करिकुलम। तो यहाँ पे 50 मार्क्स टोटल होते हैं, 40 आपके एक्सटर्नल के और 10 आपके इंटरनल के। केवल 1.5 घंटे का पेपर होता है, 5 क्रेडिट्स होते हैं। अब देखिए, जो आपका चौथा सब्जेक्ट है इसका पार्ट बी भी है, 4A एंड 4B। तो आपका बी सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल, 10 मार्क्स का इंटरनल होता है। 5 क्रेडिट्स, 1.5 घंटे का पेपर। देखिए, ये दोनों पेपर आपके एक साथ होते हैं। सपोज आपका पेपर 2 बजे शुरू होता है तो 2 बजे से 3:30 बजे तक आप LAC का पेपर देंगे, एंड देन आपको जस्ट 3:30 बजे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, एंड आपको ये वाला अटेंड करना होता है पेपर। एंड इसकी भी देखिए, फिर आपका टोटल 5 बजे, अगर 2 बजे पेपर शुरू हुआ है तो 5 बजे खत्म होगा। दोनों पेपर एक साथ होते हैं। देन कोर्स 5 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, 1.5 घंटे का पेपर आपका रहता है, वही 50 मार्क्स का है। 40 एक्सटर्नल के, 10 इंटरनल के एंड 5 मार्क्स आपका 5 क्रेडिट्स हैं। देन कोर्स 6 पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। देखिए, जो आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो आपका पर्टिकुलरली सब्जेक्ट 1। देन कोर्स 7 में है सब्जेक्ट 2, जो इनकी वेटेज होती है 100 मार्क्स, एक्सटर्नल 80 एंड इंटरनल 20। तो दोनों 3 घंटे के पेपर होते हैं, 10 क्रेडिट हैं। इसके बाद आपको देखिए फाइल बनानी होती है। 2 फाइल हैं यहाँ पे आपकी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन। 1.5 घंटे की हैं। देखिए, प्रैक्टिकल्स होते हैं, इनका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। 50-50 मार्क्स के आपके ये टोटल कवरेज है। तो इस तरह से आपका देखिए 750 मार्क्स का टोटल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करते हैं, जिसमें से 600 आपके होते हैं एक्सटर्नल मार्क्स और 150 होते हैं इंटरनल, जो आपकी टीचर्स के हाथ में होते हैं। ये डिपेंड करते हैं आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे। नाउ सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर कोर्स 8, यहाँ पे 8वां सब्जेक्ट स्टार्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम, जो आपके सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का पेपर, एक्सटर्नल 80, इंटरनल 20 मार्क्स एंड 10 क्रेडिट्स, 3 आवर का आपका पेपर। सेम है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए भी सब कुछ, वेटेज प्रॉपरली। ये आपका कोर्स 9th सब्जेक्ट बेसिकली। देन 10th है आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 1.5 घंटे का केवल पेपर होता है, 5 क्रेडिट है। 50 नंबर टोटल इसकी देखिए मैक्सिमम मार्क्स कवरेज रहती है, एक्सटर्नल 40 एंड इंटरनल 10 मार्क्स। अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन चारों में से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। एक सब्जेक्ट का आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, 5 क्रेडिट होते हैं टोटल, और 50 मार्क्स आपका टोटल ये कवर करता है, जिसमें से सेम 40 आपके एक्सटर्नल और 10 आपके इंटरनल के होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT एंड देन अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ये 2 फाइल्स आपको सबमिट करनी होती है। इनका सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। साथ में स्कूल इंटर्नशिप फाइल, देखिए ये होती है बेसिकली आपकी लेसन प्लान फाइल, और एक आपको और फाइल सबमिट करनी होती है स्कूल के बेसिस पे, कि आपने
स्कूल में क्या क्या देखा, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल भी जिसको बोलते हैं। तो ये सारी फाइल्स आपकी कुल मिला के एक वेटेज फॉर्म करती हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंटर्नशिप के दौरान कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, वो सब भी मार्क्स बिल्कुल देखिए बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होते हैं आपके रिपोर्ट कार्ड में। जो फाइनल डिग्री आपको मिलती है, फाइनल आपका रिजल्ट काउंट होता है उसमें। तो जब आपकी टीचर्स ऑब्जर्वेशन के लिए स्कूल में आती हैं तो मेक श्योर आप अच्छे से परफॉर्म करें, अपने लेसन्स को अच्छे से डिलीवर कराएं। तो ये है बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की स्कीम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी वेटेज होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज। तो ये है आपका सिलेबस, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2 ईयर प्रोग्राम बीएड का आपका। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अब फर्स्ट सब्जेक्ट है, वेटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये जो आपका सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस है बिल्कुल। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग और करेक्टेड बताया हुआ है कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेस कर दिए हैं। तो हम सिर्फ करेक्टेड डिस्कस करेंगे। तो आपका यूनिट 1 रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट पे, कि कैसे कैसे बच्चा डेवलप होता है, डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी ग्रोथ के, डेवलपमेंट के। देन यूनिट 2 में थ्योरीज पढ़ेंगे जो डिफरेंट थ्योरिस्ट ने दी है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, लाइक पियाजे, एरिक्सन, कॉलबर्ग। एंड यूनिट 3 सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेवलपमेंट, की सोशली बच्चा कैसे डेवलप होता है। जैसे पहले बच्चा पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, देन फैमिली से, देन नेबर से, देन स्कूल जाता है, वहाँ फ्रेंड्स होते हैं। तो इस तरह से वो सब इसमें सोशल फैक्टर्स रहेंगे बच्चे की डेवलपमेंट में जो हेल्प करते हैं। यूनिट 4 रहेगी कंटेम्प्रेरी इश्यूज, अब क्या क्या इश्यूज आते हैं इन कंट्रास्ट ऑफ इंडिया, हम इसको पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, वेटेज सेम है एंड इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पहला वाला ही जो सिलेबस है वही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। यूनिट 1 रहेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन, क्या क्या देखिए कैसे डाइवर्सिटी है हमारी, जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति है उसके बारे में, और क्या क्या एजुकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन उनके कंट्रास्ट में फॉर्म किए गए हैं, सो दैट कोई भी एजुकेशन से दूर ना रह पाए, हर बच्चा एजुकेशन ले पाए। देन यूनिट 2 एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशंस बिफोर इंडिपेंडेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू, अब यहाँ पे जो कैसे एजुकेशन पैटर्न पर्टिकुलरली चलता था बिफोर इंडिपेंडेंस। देन यूनिट 3 रहेगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। देन यूनिट 4 कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन, अब एक हमारी जो इंडिया की एजुकेशन है उसमें क्या क्या इश्यूज आए एंड उनको लिए क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी, लाइक मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एटसेट्रा। नेक्स्ट इज आवर सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग। देखिए जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है लर्निंग के बारे में एंड टीचिंग के बारे में, तो टोटल 4 यूनिट है, 2 लर्निंग के बारे में एंड 2 टीचिंग के बारे में। करेक्टेड डिस्कस करेंगे हम। देखिए फर्स्ट यूनिट आपकी लर्निंग के बारे में रहती है कि लर्निंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स एंड क्या टीचर का रोल होता है, कैसे लर्निंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया जाए, तो वो सब इसमें रहेगा। देन यूनिट 2 में लर्निंग पैराडिग्म, तो ये इसमें डिस्कस करेंगे। देन जैसा कि मैंने कहा लर्निंग पढ़ लिया तो टीचिंग भी रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट ही है लर्निंग एंड टीचिंग। यूनिट 3 रहेगी टीचिंग के बारे में, टीचिंग क्या है बेसिकली, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, टीचिंग प्रोसेस क्या है, वो सब। देन यूनिट 4 आपकी रहेगी फेसेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ेंगे इसमें आप एंड फेस। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, 50 मार्क्स का ही है, 2 यूनिट होंगी। एमडीयू और सीआरएसयू में 4 यूनिट होती हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में केवल 2 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी है लैंग्वेज से रिलेटेड, देन लैंग्वेज इन करिकुलम, कि क्यों एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का होना करिकुलम में आवश्यक है। LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मीनिंग भी क्या है। देन यूनिट 2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, देन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल्स की आवश्यकता होती है।
तो उनका मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस ये सब रहेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स, 50 मार्क्स का आपका रहेगा। इसका भी सिलेबस चेंज हुआ है, करेक्टेड डिसिप्लिन करेक्टेड हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स टीचर्स विल बी एबल टू, ये लर्निंग आउटकम्स हैं आपके, हम सिर्फ यूनिट 1 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इमरजेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, तो बेसिकली नॉलेज क्या है, नॉलेज के कंट्रास्ट में आप यहाँ पे पढ़ेंगे डिसिप्लिन नॉलेज क्या है। देन यूनिट 2 डिसिप्लिनरी नॉलेज रिलेटेड इश्यूज, अब क्या क्या इश्यूज हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज में, दैट्स इट। बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट आपका, केवल 50 मार्क्स का एंड 40 का ही आपको एग्जाम देना होता है। नेक्स्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड रियली जो हम अपने आसपास देखते हैं उसी के बेसिस पे है। जेंडर स्टडीज, पैराडिग्म शिफ्ट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर क्या होता है, वुमेन के कंट्रास्ट में जेंडर में क्या क्या, देखिए पहले 19वीं शताब्दी से लेके 21वीं शताब्दी तक, सेंचुरी तक, सदियों तक जो है वो क्या क्या रहा। देखिए एज अ गर्ल यू डेफिनेटली नो एंड एज अ बॉय ऑल्सो यू डेफिनेटली नो, बिकॉज वी हैव सीन जेंडर इशूज इन आवर फैमिलीज, इन आवर नेबर्स, and till date we are watching that and we are facing that, so easily you can relate it with your life. Then social construction of gender, देन यूनिट 2 जेंडर के क्या क्या इश्यूज हैं, बहुत ही इजी यूनिट। देन जेंडर इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, अब क्या क्या चेंजेस की क्यों जरूरत है, 2 यूनिट्स ओनली एंड MDU CRSU में इसमें भी 4 यूनिट ही आपकी होती हैं। नाउ पेडागोजी ऑफ साइंस का सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, अगेन 100 मार्क्स का। देन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेचर एंड स्कोप क्या है साइंस का, देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, पहले आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट आपका उसका क्या मतलब है, नेचर है, स्कोप है एंड क्यों ज़रूरत है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, एज अ टीचर कैसे काम किया जाए, क्या क्या एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं उस सब्जेक्ट के। तो फर्स्ट यूनिट में आपका बेसिकली वही होता है, हम हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। देन आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो पेडागोजिकल एनालिसिस पे होती है एंड पेडागोजिकल एनालिसिस पे आपकी सेकेंड यूनिट प्रॉपर्ली रहती है लेसन प्लानिंग के बेसिस पे, कि कैसे आप लेसन प्लानिंग करेंगे, आउटकम्स निकालेंगे, क्या आप पढ़ा रहे हैं, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वो सब रहेगा। देन यूनिट 3 आपकी रहती है टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स एंड प्रोसीजर्स। अब देखिए किसी भी चीज़ को हम पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमें टीचिंग एड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टीचिंग स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उन सब के बारे में यहाँ पे हम नॉलेज लेंगे। देन यूनिट 4 रहेगी इवैल्यूएशन से रिलेटेड, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इवैल्यूएशन से रिलेटेड ही आपकी रहेगी। बायोलॉजिकल साइंस के भी देख लेते हैं, देखिए नेचर एंड स्कोप बायोलॉजिकल साइंस के रेफरेंस में, पहले वाले सब्जेक्ट में साइंस के रेफरेंस में था। देन पेडागोजिकल एनालिसिस की आपकी सेकेंड यूनिट। देन आपकी यहाँ पे टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज एंड प्रोसेस, मतलब कैसे पढ़ाया जाए और किस चीज़ की सहायता से पढ़ाया जाए, टीचिंग एड्स, स्ट्रैटेजीज, मेथड्स, इनके बेसिस पे आपकी थर्ड यूनिट। एंड देन इवैल्यूएशन आपकी यूनिट 4। ये हर सब्जेक्ट में फॉलो होगा, तो हम हर सब्जेक्ट का डिस्कस नहीं करेंगे। आप अपने सब्जेक्ट के लिए यहाँ से देख सकते हैं पर्टिकुलरली, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें। फिजिकल साइंस का भी चेंज हुआ है सिलेबस, बट सेम है, देखिए थोड़े बहुत चेंजेस ही आए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है, बस इधर की चीज़ उधर कर दी है, थोड़ा सा उसको कट शॉर्ट कर दिया, दैट्स इट। अदरवाइज योर जो पहले पैटर्न था वही पैटर्न बेसिकली यहाँ पे है। सोशल साइंस का देख लेते हैं, देखिए अब सोशल साइंस के रेफरेंस में मीनिंग क्या है, नेचर, स्कोप, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यू ऑफ टीचिंग, देन टेक्सोनॉमी, ये सब रहेगा बेसिकली सोशल साइंस के कंट्रास्ट में। देन पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है सोशल साइंस के, देन क्या क्या रिसोर्स होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, स्ट्रैटेजीज क्या यूज करेंगे हम, देन इवैल्यूएशन के बेसिस पे आपकी लास्ट 4th यूनिट। तो इस तरीके से आपका रहेगा सारा, एंड हर एक सब्जेक्ट को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं रियली,
एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी रिलेटेड टू द सिलेबस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट मेल अस or you can write in the comment box. We will definitely help you regarding that. So here is of Punjabi and mathematics. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बहुत सारी सब्जेक्ट्स ऑफर करती है आपको, तो दैट्स वेरी नाइस. देन नॉलेज एंड करिकुलम 100 मार्क्स का B.Ed सेकेंड ईयर का आपका फर्स्ट सब्जेक्ट. देन यहाँ पे कोर्स में चेंजेस नहीं हुए हैं. जो पहले कोर्स था वो भी अब तक ही रन हो रहा है. नॉलेज बेसिस ऑफ एजुकेशन, बेसिकली नॉलेज क्या है उसके रिगार्डिंग ये आपकी यूनिट रहेगी नॉलेज के कंट्रास्ट में. देन सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, कि सोसाइटी में क्यों ज़रूरत है एजुकेशन की. देन करिकुलम डेवलपमेंट से रिलेटेड, देन करिकुलम की प्रैक्टिस से रिलेटेड फोर्थ यूनिट. थोड़ा सा आपको देखिए नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट में एफर्ट्स पुट ऑन करने होते हैं, थोड़ा लर्निंग मटेरियल है, बट सब्जेक्ट भी उतना ही अच्छा है. अगर आप उसको एक या दो बार अच्छे से कर लेते हो हर एक टॉपिक को तो इजीली हो जाएगा. बच्चों को बहुत बार डिफ़िकल्ट लगता है बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, जस्ट आपको थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है. देन असेसमेंट फॉर लर्निंग 100 मार्क्स अगेन. देन इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट और इवैल्यूएशन. असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन क्या है. एंड CCE भी आएगा इसमें, वो है यूनिट 3 में. ओके, यूनिट 2 असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कैसे असेसमेंट करा जाए, बच्चों ने क्या लर्न किया है उसका. देन CCE से रिलेटेड असेसमेंट के क्या क्या प्रोसेस और टूल हैं, CCE जिसमें से है, तो इससे रिलेटेड आपकी यूनिट 3 और इसमें CCE का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट में बेसिकली क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है. देन यूनिट 4 कंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा है, इसमें भी ग्रेडिंग क्या होती है. बेसिकली देखिए ये यूनिट बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है, हर यूनिवर्सिटी में ये आपकी मिलेगी यूनिट, बट क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है तो बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको करनी है ये यूनिट. देखिए क्यों, क्योंकि आप टीचर बन जाएंगे तो आपको बाद में बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, बच्चों के रिजल्ट्स बनाने हैं, उनकी अटेंडेंस वगैरह काउंट करनी है, स्कूल में कितने बच्चे हैं कितने नहीं, ये सब एवरेज वगैरह निकालनी है. तो इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली बच्चों का देखिए मूल्यांकन करने के लिए, उनको रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ये यूनिट, वरना आपको हमेशा किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो इसको अच्छे से बिल्कुल करें. नेक्स्ट सब्जेक्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल. ये बेसिकली 50 मार्क्स का है आपका, और इसमें आप पढ़ेंगे कि क्यों. देखिए जो बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको क्यों साथ में पढ़ाने की आवश्यकता है. इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों है कि वो भी नॉर्मल जो स्कूल्स हैं उन्हीं में एडमिशन ले सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं बच्चों के, जब तक कि कोई बच्चा किसी को नुकसान ना पहुंचा. लाइक कोई हेयरिंग डिसेबल्ड है बच्चा, तो वो जिनको हम स्पेशल बच्चे बोलते हैं, हम उनको डिसेबल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. सो क्यों आवश्यकता है इन सब की, तो उसके कंट्रास्ट में. और देखिए आज के टाइम में इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर स्कूल में हर क्लास में आपको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि इनकी भी कुछ परसेंट इनके भी एडमिशन्स होते हैं, जो रूल्स हैं स्कूल को फॉलो करने होते हैं. तो आपको भी ऐसे बच्चे जो स्पेशल हैं उनके साथ डील करना है, उनको पढ़ाना है, उनके भविष्य को निखारना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड. देन यूनिट 2 आपकी रहेगी. देखिए फर्स्ट में हमने ये भी देखा है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड लॉज जो बने डिसेबल्ड के लिए, एंड उसके बाद से जो एजुकेशन पैटर्न में चेंजेस आए. देन यूनिट 2 अब क्लासरूम में कैसे हम बच्चों के साथ डील करें. अब सपोज कोई बच्चा ब्रेल से पढ़ पाता है एंड तो टीचर को नहीं आती है वो पर्टिकुलर ब्रेल लैंग्वेज, तो स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह होते हैं, बट स्टिल एज अ टीचर हाउ यू विल मेक दैट चाइल्ड लर्न इन योर क्लास. तो वो सब आप इस सब्जेक्ट में देखिए, ये ओपन करेगा आपको सब्जेक्ट. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, 2 यूनिट का है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप जब टीचर बन जाएं
एंड आपको स्पेशल बच्चों के साथ डील करना पड़े तो आप उनका भविष्य उज्जवल बना सकें, आप उनके साथ डील कर पाएँ। देन नेक्स्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंट से रिलेटेड है सब्जेक्ट एज नेम सजेस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फर्स्ट, आपका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक। देन सेकेंड इज एनवायरमेंटल की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या पॉलिसीज उसके लिए अडॉप्ट की गई हैं साथ में। देन यूनिट 2 करिकुलम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखिए आप सोशल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट देखेंगे, ईवीएस वगैरह छोटे बच्चों के, तो बहुत सारे टॉपिक्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड डाले जाते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे देखिए स्कूल में कैंप्स भी होते हैं, कुछ मेथड्स के थ्रू भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच बिकॉज बहुत सारा पॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, सो वो ना हो, बच्चे जागरूक बने एनवायरनमेंट के प्रति, तो इसलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे आपका रखा गया है। नेक्स्ट इज पीस एजुकेशन, एंड पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी वन वॉन्ट्स पीस। तो पीस से रिलेटेड देखिए पीस एजुकेशन जैसा कि आपको साउंड कर रहा है आपका सब्जेक्ट, तो पीस एजुकेशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी, क्या नीड है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या, एनजीओज का वर्क है, सोशल एजेंसीज डिफरेंट उनका क्या रोल है, तो ये सब आपका रहेगा यूनिट 1 में। यूनिट 2 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पीस को हम देखेंगे, डिफरेंट फिलोसोफर्स जिन्होंने पीस के लिए काम किया, जैसे विवेकानंद, गौतम बुद्ध भी हैं बट उनको यहाँ पे नहीं है शायद, और यूनिवर्सिटीज़ में है। तो यहाँ पे आपका रहेगा मदर टेरेसा, विवेकानंद, गांधीयन philosophy in promoting peace education and role of great personalities also। पीस के लिए वैसे बुद्धा को बहुत सिंबलाइज किया जाता है, तो आप वो भी ऐड ऑन करके पढ़ सकते हैं। हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट होता है, हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए हेल्थ को इम्पॉर्टेंट है, आप खुद भी अपनी हेल्थ ठीक रखें ताकि आप डेली स्कूल जा पाएँ, आपको थकान ना हो, आप बच्चों के साथ अच्छे से पूरे अपना 100% दे सके, प्लस बच्चों को भी एजुकेशन दे सो दैट बच्चे भी फिट रहें, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो ये सब्जेक्ट बीएड में इसलिए इंक्लूड किया गया है। हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट यूनिट आपकी, एंड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, पोस्चर्स एंड फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड आपकी यूनिट 2। नेक्स्ट इज गाइडेंस इन काउंसलिंग एंड इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, फर्स्ट आपकी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। देन सेकेंड चैप्टर इज अबाउट काउंसलिंग। देन यूनिट 2 स्टार्टिंग एन इंडिविजुअल गाइडेंस सर्विसेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस इन स्कूल, एंड प्रैक्टिकल वर्क में अक्सर यहाँ पे केस स्टडी दे दी जाती है इस सब्जेक्ट में। देन आपके हैं, देखिए आपको जो आपकी फाइल बनानी है, 4 फाइल हैं आपकी, तो उनमें आपको क्या क्या सिलेबस मतलब टॉपिक्स, कंटेंट क्या क्या पुट ऑन करना है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता हमें कंटेंट क्या करना है, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से एक लास्ट ईयर की फाइल दे दी जाती है और उसके ही माध्यम से बच्चे, देखिए कुछ बच्चे वहाँ से टॉपिक देख लेते हैं, कुछ पूरी की पूरी को कॉपी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आप सिलेबस देखिए एंड बुक से या डिफरेंट और रेफरेंसेस बुक्स लेके, नेट से, विकीपीडिया, गूगल से आप बिल्कुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यू डोंट नीड टू कॉपी एनीवन्स कंटेंट, तो अपना ही कंटेंट चूज करें एंड उसमें वर्क करें, तो सबका सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2 ईयर प्रोग्राम का फर्स्ट सेकेंड ईयर दोनों का course. Thank you for watching this video, and if you have still any doubt about syllabus, just let me know in the comment box. We will definitely try to help you. Thank you.